हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर वीडियो में। आज तारीख 31 जुलाई 2026। तो आज का सारा करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेंगे आज के सेशन में सारा हम डिस्कस करेंगे और मैप के माध्यम से भी समझने का कोशिश करेंगे क्वेश्चन को। जिस भी क्वेश्चन में मैप आएगा उस मैप के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो यह करंट अफेयर का वीडियो फ्रेंड्स सभी एग्जामों के लिए है, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो सभी एग्जामों के लिए है। वनडे एग्जाम, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस सभी एग्जामों के लिए यह करंट अफेयर का वीडियो है। आज के सेशन में सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि डेली करंट अफेयर की वीडियो आपका समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। और इस सेशन में मैप के माध्यम से भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। जिस राज्य की सीमा किन किन राज्यों से लगती है सारे मैप के माध्यम से डिस्कस करेंगे, यानी मैप के माध्यम से भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, देश के किस राज्य ने वित्तीय साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह त्रिपुरा राज्य ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ 3 महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। त्रिपुरा सरकार ने युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमिता, निवेश, जागरूकता और वित्तीय ज्ञान को मजबूत करने के लिए एनएसी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलकर एमओयू साइन किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो त्रिपुरा के कुछ मुख्य प्रशासनिक जानकारी देखते हैं। यानी त्रिपुरा की राजधानी की बात करें तो अगरतला हो जाएगा। मुख्यमंत्री मानिक साहा है और यहाँ के राज्यपाल हैं इंद्र सेना रेड्डी नल्लू। और यहाँ के लोकसभा, राज्यसभा और कितने सीटें हैं देख सकते हैं। तो यहाँ की विधानसभा सीटें हैं 60, लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीटें हैं 1। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। त्रिपुरा राज्य का गठन की बात करें तो त्रिपुरा राज्य का पुनर्गठन 21 जनवरी 1972 को हुआ था। इससे उत्तर पूर्वी क्षेत्र यानी पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तरह तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। यानी अधिनियम 1971 के तहत पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था त्रिपुरा को। ऐतिहासिक कुछ बातें देख लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। तो विलय यानी भारतीय संघ में त्रिपुरा का विलय 1949 में हुआ था। केंद्र शासित प्रदेश विलय के बाद कुछ समय तक केंद्र शासित प्रदेश रहा। यानी विलय के पास 1949 में त्रिपुरा विलय होने के बाद, भारत संघ में विलय होने के बाद कुछ समय तक यह केंद्र शासित प्रदेश रहा। और पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? 21 जनवरी 1972 को इसे आधिकारिक तौर पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। यानी पूर्ण राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? 21 जनवरी 1972 को पूर्ण राज्य बनाया गया त्रिपुरा को। इसका कुछ और डिटेल देख लेते हैं। अगर त्रिपुरा की बात करें किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है तो देख सकते हैं त्रिपुरा की सीमा भारत के 2 राज्यों से लगती है, असम और मिजोरम। और इसके अलावा त्रिपुरा 3 तरफ से, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से बांग्लादेश के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। यानी भारत के सिर्फ 2 राज्य के साथ ही त्रिपुरा सीमा साझा करता है, एक असम और दूसरा मिजोरम। बाकी तीनों तरफ से, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण से, यह बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसकी और देखें डिटेल। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इंटरनेशनल बॉर्डर त्रिपुरा की लगभग 84 से 85% अकेले बांग्लादेश से घिरी हुई है। यानी सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है, 84 से 85%। इसका देख लेते हैं मैप, देख सकते हैं आप नॉर्थ ईस्ट का। ये देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में यहाँ स्थित है त्रिपुरा। और इसके मैप के माध्यम से भी देखते हैं कौन कौन से राज्य से सीमा साझा करता है। देख सकते हैं यहाँ ये हमारा मैप है। मैप में देख सकते हैं यहाँ त्रिपुरा राज्य है। त्रिपुरा, इसमें सारा पार्ट ज्यादा किससे घिरा हुआ? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसका भारत के 2 राज्य से सीमा साझा होता है। पहला मिजोरम और दूसरा असम। देख सकते हैं यहाँ असम से सीमा साझा हो रहा है। भारत के यानी 2 राज्य से ही सीमा साझा करता है त्रिपुरा। और ज्यादा बाउंड्री किससे शेयर करता है? बांग्लादेश से ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के अनादर को किस श्रेणी का अपराध बनाने से संबंधित विधेयक पारित किया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक अपराध यानी क्रिमिनल ऑफेंस। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। राज्यसभा ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन करने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत अब राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अपमान करना एक दंडात्मक आपराधिक अपराध माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा,
एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर को ऋण की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 850 मिलियन डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। तो किस लिए यह मंजूरी दिया? सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए रूफटॉप सोलर को प्रसार को बढ़ावा देने के लिए 850 मिलियन डॉलर की ऋण की मंजूरी दी है। तो किसके द्वारा दिया गया यह ऋण? यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी, एशियाई विकास बैंक के द्वारा यह ऋण दिया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। भारत सरकार ने रूफटॉप सोलर लक्ष्यों और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण को वित्तीय गति देने के लिए एडीबी ने 850 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते की स्वीकृति दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा बिमको आईसीएस सिफारेर वर्कफोर्स रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया में नाविकों की आपूर्ति करने के मामले में भारत कौन सा स्थान पर है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, भारत दूसरे स्थान पर है नाविकों की आपूर्ति करने में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। इस वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत 3,11,936 से अधिक कुशल नाविकों के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिफारेर आपूर्तिकर्ता बन गया है, जो वैश्विक कार्यबल का 12.16% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने आईसीसी पुरुष ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में फिर से पहला नंबर यानी पहला स्थान प्राप्त किया है, हासिल किया है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यह शुभमन गिल के द्वारा हासिल किया गया पहला स्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान शीर्ष बल्लेबाज शुभमन गिल ने शानदार प्रदर्शन के दम पर आईसीसी की नवीनतम एकदिवसीय ओडीआई बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पुनः प्राप्त कर लिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय रेलवे द्वारा शुरू की गई पहली वंदे भारत फ्रेट यानी मालगाड़ी ट्रेन ने अपने परीक्षण के दौरान अधिकतम कितनी गति दर्ज की है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 145 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। माल ढुलाई क्षेत्र में उच्च गति तकनीक को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से चलाई गई भारत की पहली वंदे भारत फ्रेट ट्रेन ने सफल ट्रायल रन के दौरान 145 किलोमीटर प्रति घंटा की गति हासिल की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा हो जाएगा, वित्तीय खुफिया इकाई भारत के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी वित्तीय खुफिया इकाई भारत के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जाएगा, सत्यपाल कुमार को नियुक्त किया गया है। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 2025 बैच के आईआरएस अधिकारी सत्यपाल कुमार को वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली वित्तीय खुफिया इकाई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की सुरक्षा और विश्वसनीयता और मजबूती को बढ़ाने के लिए किन तकनीकी दिग्गजों ने ओपन सिक्योर एआई अलायंस की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम ये मिलकर ओपन एआई की शुरुआत की है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर सुरक्षित और भरोसेमंद एआई ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम ने मिलकर ओएसएए गठबंधन लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, लोकसभा ने परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों और पेपर लीक को रोकने के लिए किस ऐतिहासिक विधेयक को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2026 की मंजूरी दी है, यानी अनुसूचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 की मंजूरी दी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। लोकसभा ने परीक्षाओं में संगठित धोखाधड़ी और पेपर लीक पर लगाम लगाने तथा दोषियों के लिए कड़े दंड का प्रावधान करने वाले इस संशोधन विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह को और उद्यमी के रूप में सशक्त बनाने के लिए कौन से नई योजना शुरू की है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, द्विपदी योजना शुरू की है। यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। स्वयं सहायता समूहों
को उद्यमी के रूप में सशक्त बनाने के लिए कौन सा योजना शुरू किया गया है? दीप्ति योजना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने ऊर्जा और नीति के विकेंद्रीकृत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने वाली भारत की पहली सौर नीति द्विप्ति लॉन्च की है, जिसका लक्ष्य हजारों महिलाओं को सौर उद्यमी बनाना है। इसका डिटेल देख लेते हैं उड़ीसा के बारे में, छत्तीसगढ़ के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के बारे में अगर देखें तो राजधानी हो जाएगा रायपुर और मुख्यमंत्री यहाँ के विष्णुदेव शाह है, जो भाजपा के तरफ से हैं। और राज्यपाल यहाँ के रमेन डेका। और यहाँ की विधानसभा लोकसभा राज्यसभा सीटों की बात करें तो देख सकते हैं विधानसभा सीटें हैं 90, लोकसभा सीटें हैं 11 और राज्यसभा सीटें हैं 5। इसका कुछ और डिटेल देखते हैं, किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़। तो देख सकते हैं यानी मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में या मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश उत्तर दिशा में सीमा साझा करता है। झारखंड उत्तर पूर्व में झारखंड से सीमा साझा करता है। उड़ीसा पूर्व दिशा में उड़ीसा से सीमा साझा करता है। महाराष्ट्र पश्चिम में महाराष्ट्र से सीमा साझा करता है। और तेलंगाना तेलंगाना दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना से सीमा साझा करता है। आंध्र प्रदेश से दक्षिण दिशा में आंध्र प्रदेश से सीमा साझा करता है छत्तीसगढ़। अगर इसका मैप की बात करें तो देख सकते हैं ये मैप है, ये हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है और ये मैप है छत्तीसगढ़ का, भारत का मैप है। ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मैप देखते हैं किस किस राज्य से सीमा साझा करता है। ये मैप में देख सकते हैं आप, ये हमारा झारखंड है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है और एक है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश तेलंगाना है और ये आंध्र प्रदेश है। तो इतने राज्यों से छत्तीसगढ़ सीमा साझा करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, किस टीम ने छठा लेफ्टिनेंट गवर्नर हॉर्स पोलो कप 2026 जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख स्कॉट्स रेजिमेंट सेंटर ने छठा लेफ्टिनेंट गवर्नर हॉर्स पोलो कप 2026 जीता है। तो यह किसके द्वारा जीता गया है? लद्दाख स्कॉट्स रेजिमेंट सेंटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आत्मनिर्भर पंचायत कार्यक्रम और समर्थ पंचायत पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। समर्थ पंचायत पोर्टल पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व मानव तस्करी विरोधी दिवस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि डेली करंट अफेयर का वीडियो आपको समय पर मिलती रहे, आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।